देश का मिजाज बेस्ट। नमस्कार, ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पश्चिम भारत की खबरें। महाराष्ट्र में धर्मांतरण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नासिक स्थित टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में सामने आए धर्मांतरण और उत्पीड़न के मामले के बाद अब शिरडी की डीमार्ट स्टोर में भी इसी तरह के आरोप सामने आए हैं। वहां डीमार्ट में काम करने वाले एक युवक अश्विन को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया गया। आरोप है कि स्टोर के ही एक अन्य कर्मचारी सोहेल मनिया ने अपने सहकर्मी का ब्रेन वॉश कर उसे धर्म बदलने के लिए उकसाया। मामले की जानकारी सामने आने के बाद शिरडी के कुछ हिंदू संगठनों के पदाधिकारी डीमार्ट स्टोर पहुंचे और प्रबंधन से जवाब मांगा। डीमार्ट स्टोर के बाहर स्थिति को बिगड़ते देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। महाराष्ट्र सरकार ने हीटवेव से निपटने के लिए नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी जारी किया है। इसके तहत खास तौर पर आउटडोर काम करने वाले श्रमिकों के लिए काम के घंटे बदले गए हैं। साथ ही अनिवार्य हाइड्रेशन ब्रेक लागू किए गए हैं। सरकार के निर्देशों के अनुसार अब कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स और अन्य बाहरी कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए सुबह जल्दी और शाम के समय काम करने की व्यवस्था की जाएगी, जबकि दोपहर के समय काम पर रोक रहेगी। नई गाइडलाइन के अनुसार श्रमिकों के लिए काम का समय सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक निर्धारित किया गया है। दोपहर 12 से 4 बजे तक के बीच काम पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। लेंसकोट के संस्थापक और सीईओ पीयूष बंसल की पत्नी और लेंसकोट फाउंडेशन की चेयरपर्सन निधि मित्तल बंसल का एक्स अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है। यह कदम तब उठाया गया जब पीएम मोदी और बीजेपी को निशाना बनाने वाले उनके पुराने ट्वीट्स ऑनलाइन सामने आए, जिससे विवाद खड़ा हो गया। वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट 2013 से 2015 के हैं। इसमें निधि मित्तल बंसल आम आदमी पार्टी का समर्थन और बीजेपी व हिंदू संगठनों के खिलाफ तीखी टिप्पणियां पोस्ट कर रही थीं। ओल्ड गोवा के 16वीं सदी के पोलो रिन्हो नोवो स्तंभ को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर इसे हाथ कतरो खंभ यानी हाथ से तराशा हुआ खंभ कहे जाने पर विवाद पैदा हुआ है। अभिलेखागार विभाग द्वारा इसके नाम में परिवर्तन पर आपत्तियों का कोई आधिकारिक जवाब न दिए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ी है। इस कदम की इतिहासकारों, वास्तुकारों और नागरिकों ने कड़ी आलोचना की है। पुर्तगाली काल में बेसाल्ट का यह स्तंभ बनाया गया था। यह सार्वजनिक स्मारक माना जाता है। बाम जीन्स बेसिलिका के पास स्थित यह स्तंभ अब एक फ्लाईओवर के नीचे आंशिक रूप से छिप गया है। गोवा की लड़की फेमिना मिस इंडिया 2026 बनी है। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित इस प्रतियोगिता में आई 30 सुंदरियों को पछाड़ मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब गोवा की साध्वी सतीश सैल के सिर पर सजा। उन्होंने अपनी ब्यूटी और इंटेलिजेंस से जजों को इम्प्रेस कर जीत हासिल की। उन्हें मिस इंडिया 2024 निकिता पोरवाल ने क्राउन पहनाया। साध्वी के साथ ही महाराष्ट्र की राजनंदिनी पवार फर्स्ट रनर अप रही, जो जम्मू कश्मीर की श्री अद्वैता के सिर सेकंड रनर अप का ताज सजा। राजस्थान के पाली जिले के खोड़ क्षेत्र में आजादी के बाद पहली बार जोधपुर और उदयपुर के बीच सीधे रोडवेज बस सेवा शुरू हुई है। बस सेवा की मांग के पूरा होने पर ग्रामीणों ने खुशी की लहर दौड़ गई है। खोड़ तथा आसपास के दर्जनों गांव के लोग बस के स्वागत के लिए सड़क किनारे जमा हो गए। बस के पहुंचते ही ग्रामीणों ने ढोल थाली बजाकर, फूल मालाएं पहनाकर और मिठाइयां बांटकर जोरदार स्वागत किया। बस चालक और परिचालक का माला पहनाकर सम्मान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने प्रधानमंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें इलेक्शन मोड में आने की खुली चुनौती दे डाली। गहलोत ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री को अपनी बात पर इतना भरोसा है तो उन्हें लोकसभा भंग कर इसी मुद्दे पर देश में चुनाव कराना चाहिए।